हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका फिर से इंडियन पॉलिटिकल के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे उससे आगे जहाँ से हमने आगे चर्चा किया था। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, किन किन कर्मों में भारतीय संविधान का विकास हुआ तथा इनमें किन की अहम भूमिका रही थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जानेंगे हम लोग भारतीय संविधान के क्रम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का विकास जो हुआ था वह भारतीय संविधान कब बना था। तो कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो बना था वह 1949 को बना था। कब? तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था, वह भारतीय संविधान हमारा बना था। तथा अगर लागू पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू जो हुआ था भारतीय संविधान तो वह 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। ठीक। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था तो इसमें क्या क्या, इससे पहले जो आखिरकार ये डेट जो है 26 नवंबर 1949 तथा 26 जनवरी 1950, इससे पहले क्या क्या भूमिका रही थी भारतीय संविधान के बनने में, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे जो अहम भूमिका रही थी। तो इसमें सबसे पहले जो अहम भूमिका रही थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात जो है एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था इंग्लैंड में, जो कि भारत जो आया था वह 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो वह 24 मार्च 1946 को जो है यह कहाँ आया था? तो यह जो है भारत आया था। लेकिन इसका गठन जो हुआ था वह लंदन में हुआ था। लंदन में कब? तो फरवरी 1946 में इसका गठन हुआ था। इसके साथ जो आए थे भारत, तो इसके साथ 3 व्यक्ति भारत आए थे जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। सर स्टॉपर्ट क्रिप्स थे, सर पैट्रिक लॉरेंस थे एवं सर एवी अलेक्जेंडर थे। जिसमें सर पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? वह भारत सचिव कह सकते हैं या फिर भारत मंत्री थे। और एवी अलेक्जेंडर जो थे वह भारतीय नाविक के जो है कह सकते हैं वह हेड थे। तो यह 3 व्यक्ति आए थे। आने के क्रम में क्या हुआ था, यहाँ पे जो है आने के बाद जितने भी यहाँ पे राजनीतिक दल थे, उस टाइम 2 राजनीतिक दल थे। पहला तो एक मुस्लिम लीग था और दूसरा हमारा कांग्रेस था। तो आने के बाद दोनों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के पश्चात क्या हुआ था कि दोनों में एक मत का अभाव था। तो एक मत के अभाव होने के कारण जो है उन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से जो है कैबिनेट मिशन को जो है लागू कर दिया था। स्वतंत्र रूप से जो कैबिनेट मिशन को लागू किया था वह 16 मई 1946 को इन्होंने क्या किया था? स्वतंत्र रूप से जो है इन्होंने कैबिनेट मिशन को लागू कर दिया था। तथा जून 1946 को, कब? तो जून 1946 को जो है ये लोग वापस कहाँ चले गए थे? तो वापस ये लोग जो है इंग्लैंड चले गए थे। ये तो रही हमारी कैबिनेट मिशन की अहम भूमिका। कैबिनेट मिशन क्या था, कैसे आया भारत, और भारत आने के बाद इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या रही थी कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मतलब कह सकते हैं कैबिनेट मिशन की प्रमुख विशेषता जो रही थी, तो प्रमुख विशेषता के बारे में जो हम लोग कहेंगे, विशेषता में क्या हुआ था कि इसके द्वारा 2 कार्य हुए थे। एक तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, दूसरा संविधान सभा का गठन किया गया था। आखिरकार संविधान सभा का जो गठन किया गया था, तो संविधान सभा का जो गठन किया गया उसमें कितने सदस्य थे, कितने गण थे, कितने लोग थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें प्रमुख जो सदस्य की बात हम लोग करें, संविधान सभा में सदस्य
कहाँ कहाँ से लिए गए थे और कहाँ से आए थे, जिसमें सबसे प्रमुख है कि 292 सदस्य जो लिए गए थे वह प्रांतीय विधान पालिका से लिए गए थे। कहाँ से? तो 292 सदस्य लिए गए थे कहाँ से? तो प्रांतीय विधान पालिका से। इसके पश्चात 93 सदस्य देशी रियासत से लिए गए थे और 4 सदस्य जो आए थे वह हमारे कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। जो 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वह देख लेंगे कौन कौन सा था। तो उसमें सबसे पहला था दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था और बलूचिस्तान था। कौन कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था एवं बलूचिस्तान था, जहाँ से जो है ये 4 सदस्य जो है लिए गए थे। इनमें क्या था? इनका जो है निर्वाचन किया गया था, इनका निर्वाचन हुआ था तथा इनका जो है निर्वाचन हुआ था। जो प्रांतीय विधान पालिका से सदस्य जो लिए गए थे 292 इनका, और तथा 4 सदस्य जो लिए गए थे हमारे कमिश्नरी क्षेत्र से, इन दोनों का क्या हुआ था? इन दोनों का जो है ना हम लोग कह सकते हैं निर्वाचन हुआ था। और ये जो है इनका क्या किया गया था? इनको मनोनीत किया गया था। इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। तो टोटल कह सकते हैं कि निर्वाचित सदस्य जो थे वह निर्वाचित सदस्य हमारे कितने हो गए थे? तो 296, क्योंकि 292 तो प्रांतीय विधान पालिका से लिए गए थे एवं 4 सदस्य कहाँ से? कमिश्नरी क्षेत्र से, जो कि दोनों का निर्वाचन हुआ था। तो निर्वाचन हुआ था, दोनों मिला के हमारे कितने हो गए? 296 हमारे सदस्य जो थे, जो कि जिनका कि निर्वाचन हुआ था। इससे आगे हम लोग देखेंगे निर्वाचन के पश्चात जो है संविधान सभा का क्या कार्य रहा था, क्योंकि सदस्यगण तो लिए गए थे। उनके पश्चात जो है प्रथम बैठक कब हुई थी तथा इनका क्या कार्य रहा था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, अगर गठन के बारे में आपसे पूछा जाता है तो गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। यह अहम डेट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है इस डेट के बारे में कि 6 दिसंबर को क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। किंतु अगर इसकी बैठक की बात होगी, प्रथम बैठक पूछ ले या फिर स्थापना के बारे में पूछ ले, तो यह दोनों जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें एक प्रमुख कार्य किया गया था। क्या? तो अस्थायी अध्यक्ष का गठन हुआ था। अस्थायी जो अध्यक्ष थे हमारे वह कौन थे? तो आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से याद होगी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे क्या थे? ये अस्थायी हमारे अध्यक्ष थे। अब तो ये रही हमारी प्रथम बैठक जो हुई थी, और उसके बाद संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का जो है इस दिन गठन हो चुका था। इसके पश्चात जानेंगे कि इसके पश्चात क्या हुआ था। 9 दिसंबर के पश्चात 9 दिसंबर के पश्चात जो है एक और बैठक हुई थी, जो कि 13 दिसंबर 1946, ये डेट बहुत ही अहम रखी जाती है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, इसके बारे में जानेंगे, इस डेट के बारे में। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? इस दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव क्या है?
तो जिसे जो है संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है उसमें संशोधन करके जो है इसे संविधान में जो है प्रस्तावना के रूप में मिलाया गया था। क्या था तो इसके बारे में देखेंगे। 13 दिसंबर को किन्होंने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू के द्वारा क्या हुआ था, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिसे संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, तो देखेंगे 22 जनवरी 1946 को इसे जो है प्रस्तावना के रूप में जो है इसे अपना लिया गया था। ठीक, ये डेट तो आपकी अहम है, ये दोनों डेट आप इसे याद रखेंगे। इससे पहले जो है ये 13 दिसंबर से पहले मैं एक डेट आपको बताना भूल चुका हूँ। 11 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ था, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। कौन, तो संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे एवं संविधान सभा के जो है सलाहकार भी बनाए गए थे। BN राव। एवं अध्यक्ष हो गए तो उपाध्यक्ष भी होंगे। उपाध्यक्ष जो थे हमारे संविधान सभा के वो HC मुखर्जी थे। तो ये तो रही आपकी डेट कि किस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, जिसमें कि अहम डेट जो है संविधान सभा के बारे में पूछा जाएगा कि प्रथम बैठक कब हुई थी या संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, या फिर स्थापना पूछ ले या फिर प्रथम बैठक पूछ ले, दोनों जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एवं गठन जो हुआ था वह 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। एवं जिस दिन जो है हमारा संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था उस दिन क्या हुआ था कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। एवं 11 दिसंबर एक अहम डेट है, एक खुद में एक अहम तारीख मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवं संविधान सभा के जो सलाहकार बनाए गए थे वह किनको बनाया गया था, तो BN राव को बनाया गया था। एवं उपाध्यक्ष जो बने थे वह कौन थे, तो हमारे HC मुखर्जी को बनाया गया था। तत्पश्चात जो है 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किनके समक्ष, तो संविधान सभा के समक्ष जो है एक उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देशिका प्रस्ताव जो है जिसे संविधान सभा ने क्या किया था कि 22 जनवरी 1946 को, याद रखिएगा 1946, 22 जनवरी 1946 की बात हो रही है, अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। तो 22 जनवरी 1946 को जो है संविधान सभा ने क्या किया था, इसे जो है इसमें कुछ संशोधन करके जो है ना इसे प्रस्तावना के रूप में अपनाया था। किसे, तो उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में अपनाया था। इसके पश्चात एक अहम डेट आती है जो कि कह सकते हैं 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 को जो है संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, वह हुई थी 17 अगस्त 1947 को। लेकिन अगर प्रथम बैठक पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो वह हुई थी हमारा कब, तो 17 अगस्त 1947 को। इसके पश्चात जान लेंगे उनतीस अगस्त 1947, यह एक अहम डेट है। इस दिन क्या हुआ था, प्रारूप समिति, इस दिन क्या हुआ था, 29 अगस्त 1947 के दिन जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जिसमें प्रारूप समिति में क्या थे कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में जो है भीमराव अंबेडकर को जो है जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था, तथा भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान लेखन का कार्य दिया गया था, संविधान लिखने का कार्य दिया गया था, जिसमें कि भीमराव अंबेडकर जो है कह सकते हैं कि वह हमारे अध्यक्ष थे। तत्पश्चात जो है सारे कार्य पूर्ण होने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वह बन के तैयार हो गया था। एक क्वेश्चन है कि जब हमारा भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, तो क्या इसके कुछ प्रावधान को भी लागू किए गए थे या नहीं किए गए थे? तो जान लेंगे इसके कुछ प्रावधान को भी लागू किए गए थे, जिसमें था पहला नागरिकता, दूसरा था औपबंधिक संसद, और तीसरा जो था हमारा वह, पहला था नागरिकता, दूसरा था औपबंधिक संसद, और तीसरा जो था वह निर्वाचन था। और भी ईटीसी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रबंध को जो है 26 नवंबर 1946 को जो है लागू कर दिया गया था। और हमारा भारतीय संविधान जो बनने में जो समय लगा था वह 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को जो है पूर्ण रूप से तैयार होने में। एवं भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ था, वह लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान जो है किस प्रकार से लागू हुआ था, तथा इसमें कितने सदस्यगण थे, और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, एवं संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इन सब के बारे में आज हम लोगों ने जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।